दोस्त, तू यहाँ क्या कर रहा है? दोस्त नहीं, बीवी। जैसे एक लड़का एक लड़की दोस्त नहीं हो सकता ना, वैसे एक पति पत्नी भी दोस्त नहीं हो सकते। तो पर हमारी तो बहुत पक्की वाली दोस्ती हो गई थी ना, जय वीरू वाली केमिस्ट्री हो गई थी हमारी। अब ठाकुर और गब्बर वाली होगी। मैं यही देख रही थी कि अगर तुम्हें ढील दे दो ना तो ये पतंग कहां तक उड़ती है, किसी सांड को खुला छोड़ दो तो वो किस डायरेक्शन में भागता है। आज तो तुम्हारी खैर नहीं संजू। ये तो चीटिंग है मैडम। हाँ मैडम, संजना भी तुम्हारी पोल खोलने में मेरे साथ शामिल थी। तुमने सोच में कैसे लिया हाँ कि संजना तुम्हारे साथ डेट करेगी? ये तो चीटिंग है। अच्छा, अब सायरन बजा। हाँ तो ऐसे अपने पति पे शक करना और चादर के अंदर से किसी और का मुंह निकलना तो खुली चीटिंग है ना ये। ओहो, और आप जो कर रहे थे वो 7 जन्मों का पुण्य कमाने वाला काम कर रहे थे, इज इट? नहीं, मैं तो गेम खेल रहा था। कौन सा गेम खेल रहे थे तुम? गेम वो है ना पत्नी भस्मयंती क्रीड़ा। है ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, गेम है, ये प्रॉपर गेम है। मैंने पढ़ा है इसके बारे में। ये पता है तब खेलते हैं मैडम जब शादी के कुछ साल बाद हो जाते हैं ना, जब पति पत्नी के बीच से रोमांस खत्म हो जाता है। तो मुझे कश्मीरा को देख के लगने लगा था कि ये बहुत अनरोमांटिक हो गई है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कश्मीरा के लिए मतलब ये गेम खेलना शुरू किया। मतलब मुझे एक ही रास्ता समझ में आया, जलन। तो मैंने जानबूझ के सारा कुछ ड्रामा किया ताकि कश्मीरा मुझसे जले, मुझे रोके, मुझसे वापस पुराने जैसा प्यार करे। मैंने इतना सब कुछ किया, लेकिन तुमने क्या मतलब निकाला यार कश्मीरा? मिसेस साजन, क्या आप सच बोल रहे हैं? मैंने कब बोला है झूठ? आज तक कभी नहीं बोला मैंने झूठ मैडम। मैं हमेशा सच के रास्ते पे चलने वाला आदमी हूँ। मैं झूठ तो बोलता ही नहीं हूँ। और ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया कश्मीरा, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में कभी सोचता तक नहीं हूँ। और तुमने इसका क्या सिला दिया मुझे हर्ट किया, मेरा दिल दुखाया। ठीक है, कोई बात नहीं, जा रहा हूं मैं अब यहां से। अब मत रोकना मुझे। बेबी, मे आई कम इन मैडम? यस। आपने बुलाया मैडम? क्या आप मेरी तरफ देखकर भी बात नहीं करेंगे मिस्टर साजन? कैसे देखूं मैडम, आपने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ में। धोखा तो मुझे आपने भी दिया मिस्टर साजन। जो कश्मीरा के सामने आपने झूठ कहा कि आप मेरे साथ रोमांस करने का ड्रामा कर रहे थे, वो झूठ नहीं था, 100% सच था वो। तो ये बात इधर देखकर कही है। मेरी गर्दन अकड़ गई है, आपकी तरफ नहीं घूमेगी। ओह, इन दैट केस मिस्टर साजन, मैंने आज जो नई लिपस्टिक लगाई है वो आप कैसे देखेंगे? कौन सी? ये नहीं कहाँ है, ये तो वही डीप ब्राउन है, आपने सैटरडे को भी लगाई थी। Got you. मिस्टर साजन, जिस इंसान को मेरे लिपस्टिक्स के सारे शेड्स पता हैं, उसकी ये बात पे मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप मेरे साथ झूठे डेट्स पर गए थे? तो और क्या कहूँ मैडम, अगर मैं सच कहूंगा तो आप अभी मेरी बीवी को फोन करके सच बता देंगी, फिर मैं ही कुटूंगा। No, I won't do that, मिस्टर साजन, and इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। Trust me. Let me explain it to you, मिस्टर साजन. I was genuinely dating you, मिस्टर साजन। कश्मीरा के प्लान में मैं होकर भी नहीं थी। आप थी, आपने मदद की उसकी। क्योंकि कश्मीरा ने मुझे आपकी कसम दिलवाकर उस प्लान में इन्वॉल्व किया था मिस्टर साजन। मैं आपकी कसम कैसे तोड़ सकती थी? So in my defense, I was genuinely dating you, मिस्टर साजन। मतलब अपनी डेटिंग की बैटरी अभी भी है? तो फिर आगे का क्या प्लान है मैडम? Well, that battery is sort of discharged now, मिस्टर साजन। मतलब मैं चाहती हूँ कि आप जाकर अपने काम पर कंसंट्रेट करें। मिस्टर साजन, मैं बस एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि आप जैसे एक अनयूजुअल इंसान को डेट करने का एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है। That's about it. I got what I wanted, so now I want you to go and work. And Mr. Sajan, you're not that bad. अच्छी आशिकी कर लेते हैं आप। Not that bad.
अभी तो नंबर लगेगा। पंडित जी गौर से देखकर बताइए ना। अरे मुझे नहीं, कुंडली को कि रुकावट कहाँ आ रही है। ना तो संजू की तरक्की हो रही है और न ही इस घर में बरकत हो रही है। जो भी कमाते हैं ना, इस घर में ही खर्चा हो जाता है। आखिर ये कब तक चलेगा? भाभी जी, कुंडली कहती है कि जब तक इस घर में कोई नया मेहमान नहीं आता तब तक इस घर की तरक्की रुकी रहेगी। मेहमान? मेरा मतलब है कि अगर इस घर में कोई लड़का या लड़की पैदा हो तो उसके नसीब से इस घर में खुशियां और धन की बरसात हो सकती है। अगर ऐसी बात है ना कश्मीरा, तो मैं कल ही तेरे पिताजी को फोन कर देती हूँ। वो हफ्ते 10 दिन के लिए डोल जाएंगे। इसी बहाने तेरा भी छोटा भाई या बहन आने की संभावना खोल जाएंगे। आप इतनी उतावली मत होइए। पंडित जी आप मम्मी को छोड़िए, ये बताइए कि मुझे क्या करना है। भाभी जी, आने वाले 2 दिन बहुत ही शुभ है। इन 2 दिनों में आप अपने पति के जितने करीब रह सकती हो रहो, बाकी आप खुद ही समझदार हो। ओहो, आज तो पंडित जी आए हुए हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। बाल बढ़िया कटवाए। क्या सासू माँ, अपनी शादी का मुहूर्त निकलवा रही हो क्या? इधर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आ जाओ। मैंने कब मना किया यार? है? मैं तो खुद चाहता हूँ कि इस घर में कोई वारिस आए, वरना तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई मिलकर सब हड़प लेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम छोड़ो यार, तुम नाश्ता लेके आओ और केसर वाला दूध भी लेके आओ, फिर बनाता हूँ आज मैं प्रोग्राम। भाभी जी, हम चलते हैं। हमारी दक्षिणा। खुश रहिए। हम आपको शुभ मुहूर्त पर फोन करते रहेंगे। आते हैं। जाओ दूध ले आओ गरम। केसर है ना? केसर वाला दूध पीऊंगा आज। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे तेसर। हेलो, कौन? अबे कौन बोल रहा है? बिलौटा बोल रहा है? तू कौन बोल रहा है बे? और ये क्या तमीज हो रही है बात करने की? बिलौटा किसको बोल रहा है तू? अबे तमीज तो हमने बचपन में ही बेच के खा डाली थी, अभी तो बदतमीजी बची हुई है सिस्टम में बस। हाँ भाई है कौन तू? अबे बिलौटे, मैंने तेरी आवाज को पहचान लिया, लेकिन तूने मेरी आवाज नहीं पहचानी। ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। तू कहीं का किशोर कुमार हो रखा है, तेरी पहचान लो आवाज में। अच्छा सुन, मैं तेरा बॉबी चाचा बोल रहा हूँ। बॉबी चाचा? करोल बाग दिल्ली 6 वाले? हाँ, करोल बाग दिल्ली 6 वाले। व्हाट अ सरप्राइज बॉबी चाचा, इतने दिनों बाद याद आई आपको अपने भतीजे की? अबे तेरे को कहाँ याद आई? याद तो मेरे को आई है तेरी। है तू तो अपने चाचा को भूल ही चुका है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है चाचा जी। मैं जब भी कोई भालू देखता था तो मुझे आपकी याद आ जाती थी। ये अच्छी छोड़ी तूने। मतलब जब तू भालू को देखता है तो मेरी याद आती है, और मैं ना जब बिलौटे को देखता हूं ना तो तेरी याद आती है। अबे तभी तो मैंने एक प्यारा सा बिलौटा पाल के रखा हुआ है। चाचा जी क्या हुआ, हाफ क्यों रहे? इतने दिन कहाँ थे आप? दुबई में था, सूखे मेवे का बिजनेस कर रहा था। अरे वाह चाचा जी वाह, फिर तो खूब माल छापा होगा आपने। हैं?
पर मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आप मेरी शादी में नहीं आए। अबे तूने शादी में बुलाया कहाँ, चुपचाप सन्नाटे में कर ली शादी तूने। नहीं, मैंने बुलाया था, मैंने आपको 15-20 फोन किए थे, आपका फोन ही नहीं लगा। आप दुबई में होंगे ना, इसलिए। अच्छा, ये सब बहाने बनाना छोड़, ये बता कि मेरी बहू कैसी है। बहू बहुत अच्छी है चाचा जी। अबे अच्छी तो होगी, लेकिन ये बता कि जैसी लड़की का सपना मैंने तेरे लिए देखा था ना, तूने सेम टू सेम डिट्टो लड़की से शादी की है ना, रीडी राइटी टाइप। रीडी राइटी टाइप? पढ़ी लिखी। हाँ हाँ चाचा जी, बहुत बहुत पढ़ी लिखी है, MBA PhD और पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां लेके बैठी हुई है। अरे वाह बिलौटे, शाबाश शाबाश। यह खबर सुना के ना तूने बॉबी चाचा के दिल को खुश कर दिया। तू तो अच्छी तरह जानता है कि हमारे खानदान में है ना कोई भी रीडी राइटी टाइप की औरत आई नहीं है। मेरी भाभी, तेरी माँ थंबप्रिंट थी। थंबप्रिंट? अंगूठा छाप। अच्छा। मेरी बीवी, तेरी चाची KG फेल थी। लेकिन बेटा तूने रीडी राइटी लड़की से शादी करके है ना खानदान का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। मैं अलग हूं ना। इसी खुशी में ना मैं तेरे और बहू के नाम 3 करोड़ रुपए करना चाहता हूँ। चाचा जी, मेरा अकाउंट नंबर है 03। अबे इतनी जल्दी क्यों मचा रहा है, पहले बहू को मिलने तो दे। अच्छा सुन, अब मैं कल ना कुछ घंटों के लिए बहू से मिलने के लिए आऊंगा। ये जो मैंने फोन किया है ना, ये नंबर पर तू मेरे को अपना एड्रेस SMS कर दे। हाँ तो चेकबुक भी लेके आना फिर चाचा जी। अबे मैं बाकी बातें मिलने के बाद करेंगे। हाँ अच्छा ठीक है चाचा जी, फिर आ जाओ। क्या बोलूं? हाँ बाय। अबे ये क्या पाल लिया मैंने, मेरा ही पालतू बिलौटा मेरा को काट रहा है। हाँ मर गए? कौन? अरे मेरे चाचा जी आ रहे हैं, करोल बाग वाले। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे उन्होंने बचपन में मुझे पढ़ाया था यार। ये तो और भी अच्छी बात है। अरे उनका सपना था कि मेरी बीवी जो हो ना वो काफी पढ़ी लिखी, हाईली एजुकेटेड हो। तो मैंने उनसे झूठ बोला कि मेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी है, हाईली एजुकेटेड है। क्या जरूरत थी तुम्हें चाचा जी से झूठ बोलने की? लाना जरा अपनी 10वीं की मार्कशीट। है? 7वीं की है? तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ पर अपनी हाईली एजुकेटेड बहू से मिलने आ रहे हैं कल। क्या? May I come in, मैडम? कमाल है यार, अगरबत्ती की खुशबू, तानपुरे की आवाज, ये इतनी फंडू लड़की अचानक से इतनी आध्यात्मिक कैसे हो गई? है भी कि नहीं है? कहीं मैडम समाधि तो नहीं लेने वाली? नहीं। मैडम 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 ने समाधि ले ली। मैडम मैडम मैडम, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इतना अच्छा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया यार। इट्स अ बिग लॉस फॉर द वर्ल्ड। Big loss! Big loss! Big loss! Big loss! Big loss! मैडम आपसे एक अर्जेंट काम था मुझे। माहौल भंग मत कीजिए मिस्टर साजन। तानपुरे के सुर में सुर मिलाकर जो कहना है कहिए। क्या आप मेरी बीवी बनेंगी? Have you lost your mind, मिस्टर साजन? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप सुबह सुबह? मेरा वो मतलब नहीं था।
मिस्टर साजन, जस्ट से नॉर्मल बोलिए। मैडम मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली ना मैं मेरे चाचा जी आ रहे हैं, बॉबी चाचा, उनका मुझे फोन आया था। वो मैडम उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझे 3 करोड़ रुपए देने वाले हैं। बट मैडम उनकी इच्छा थी कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूं जो बहुत पढ़ी लिखी हो, MBA हो। तो मैंने उन्हें कह दिया कि हाँ मेरी बीवी MBA है। तो अब कश्मीरा तो किसी एंगल से MBA लगती नहीं है ना मैडम। तो वो शाम को आएंगे और शाम को ही चले जाएंगे, सिर्फ 1 घंटे में। तो उस 1 घंटे के लिए क्या आप मेरी नकली बीवी होने का नाटक कर सकती है मैडम? प्लीज प्लीज मैडम, मना मत कीजिएगा मैडम, 3 करोड़ का सवाल है। नो प्लीज मैडम। नो मिस्टर साजन, ऐसे किसी फ्रॉड में मैं आपका साथ नहीं देने वाली हूँ। I'm not going to do that. ठीक है मैडम। आप भूल गई ना जब आपकी बुआ आई थी और जबरदस्ती आपकी शादी करवाना चाह रही थी, तब मैंने आपका बॉयफ्रेंड बनके आपकी मदद की थी मैडम। और छेदी की शराब छुड़वाने में भी मैंने आपकी हेल्प की थी, झोंक दिया था मैंने अपने आप को। और इस सब के बावजूद भी अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे ना तो मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा मैडम। प्लीज मैडम ऐसा मत कीजिए, मेरी हेल्प कर दीजिए मैडम। Yes, Mr. Sajan, I'll help you. Fine. थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। आपने मेरी जिंदगी बचा ली मैडम। My legs, Mr. Sajan. Leave them. थैंक यू मैडम, थैंक यू। समझ नहीं आ रहा है आपका ये एहसान मैं कैसे उतारूंगा मैडम। थैंक यू, रियली थैंक नहीं, यू। उसकी चिंता आप मत कीजिए मिस्टर साजन, मैं सोच समेत एहसान उतरवा लूंगी। चलो ठीक है। लेकिन संजू तुम फालतू में संजना को क्यों तकलीफ दे रहे हो? और क्या जरूरत थी तुम्हें चाचा जी से झूठ बोलने की? हाँ, सच ही बोल देते कि मेरी बीवी कम पढ़ी लिखी है, तुम्हें क्या फांसी पे लटका देते? यार तुम एक बात तुम्हें ठीक से समझ में आती नहीं है, तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। 3 करोड़ का मामला है, 3 करोड़ का। मुझे तो फ्रॉड लगता है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है ना, इसके खानदान में कोई भी करोड़पति नहीं है। सारे के सारे रोडपति है। ओ सासू माँ, आप अपनी चोंचना बंद रखिएगा। मेरे चाचा जी सच में रिच हैं बहुत, समझ में है? दुबई में उनका ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है, देखें ड्राई फ्रूट्स। आप कब से चाचा जी का चालीसा गा रहे हैं मिस्टर साजन, बट वेयर इज ही? आई कांट फाइंड हिम। आ क्यों नहीं रहा अब तक? अरे जीजा, तेरा चाचा नहीं हुआ यार, मिस्टर इंडिया हो लिया। वो अपनी जबान चाचा जी के सामने बंद ही रखियो, समझ गया ना? तो गूंगा हो जाऊं के बकवास कर रहा है तू यार? चाचा जी आ गए, चलो ए 3 करोड़ यार, 3 करोड़ का, चलो ए अंदर जाओ ना, चलो ना यार। Go open the door, go. एक बॉबी चाचा, पिलौटे। चाचा जी अबे टांगों में क्यों घुस रहा है? सीने से लग। चाचा जी काफी सेहत बना ली आपने। अबे बिलौटे, ये सब सूखे मेवे का कमाल है। दुबई की ड्राई फ्रूट की दुकान पे बैठे बैठे चिलगोजे बादाम खाता रहता था। देखते देखते कब फ्लावर गया पता ही नहीं चला। फ्लावर? फूल गया पता ही नहीं चला। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मेरी बहू है। जी चाचा जी, ये आपकी बहू ही है। जी चाचा जी। अलाइव रहे बेटा, अलाइव रहे, जीती रहे, जीती रहे। ऑफ कोर्स। आइए ना चाचा जी। आइए। सामान ले आता हूँ मैं। तो बेटा, व्हाट इज योर गुड नेम? संजना। अबे बिलौटे, तूने तो कोई कश्मीरी टाइप का नाम बताया था। मीरा, कश्मीरा। हाँ?